ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की प्रेरक कहानी का शीर्षक है ईश्वर सबकी सुनता है। शहर के बीचों बीच एक हाई सोसाइटी की बिल्डिंग थी। उसमें सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर एक श्याम नाम का व्यक्ति रहता था। वो रोज खाना खाने के बाद रात को 9 से 10 बजे तक ऊपर छत पर टहलता था। उसी बिल्डिंग के पास ही कुछ झुग्गी झोपड़ी भी बनी हुई थी। पिछले 1-1.5 महीने से श्याम एक बच्चे को देख रहा था जो रोज एक गुब्बारे को हवा में छोड़ देता था और उसे तब तक देखता रहता था जब तक वह आंखों से ओझल न हो जाए। एक दिन श्याम छत पर आने में थोड़ा लेट हो गया। उसे वो बच्चा नहीं दिखा। श्याम ने ऊपर देखा कि कहीं गुब्बारा उड़ता हुआ दिख जाए। उसे वो गुब्बारा पानी की टंकी में अटका हुआ दिखाई दिया। श्याम समझ गया कि यह उस बच्चे का ही है। उसने सोचा उस गुब्बारे को निकालकर उड़ा दूं। वह टंकी पर चढ़ा। उसने देखा गुब्बारे पर कुछ लिखा हुआ था। श्याम उसे पढ़कर बेचैन हो गया। उस पर लिखा था, हे ऊपर वाले, मेरी मां की तबीयत बहुत खराब है। उसके इलाज के लिए किसी को भेज दे। मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। यह पढ़कर श्याम को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर उस लड़के से मिलने चला गया। उसने जाकर देखा तो सच में उसके मां की तबीयत खराब थी। श्याम ने उस लड़के से पूछा कि रोज तुम उस गुब्बारे पर लिखकर क्यों भेजते हो, और ये तुम्हें किसने बताया कि ऐसा करने से ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा? लड़के ने कहा, ये सब मुझे भिखारी दादा ने कहा। एक दिन रात को मैं आ रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं भीख मांगने नहीं जा सकता और मैं 2 दिन से भूखा हूं। क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे? मैंने उन्हें खाना लाकर दे दिया तो उन्होंने कहा कि बेटा, तेरी मदद ऊपर वाला जरूर करेगा। दादा ने कहा, जैसे मेरे लिए उसने तुझे भेजा है, वैसे ही वो तेरे लिए भी किसी को जरूर भेजेगा। श्याम ने पूछा, तो तुम रात को ही क्यों गुब्बारे छोड़ते हो, दिन में क्यों नहीं? लड़का बोला, मैं होटल में काम करता हूं। मुझे पैसे रोज रात को ही मिलते हैं, इसलिए मैं रात में ही गुब्बारा छोड़ता हूं। उस बच्चे की बातों को सुनकर श्याम के आंखों में आंसू आ गए और उसने उस बच्चे को गले लगाते हुए कहा कि बेटा, वो दादा सही कह रहे थे। वो ऊपर वाले ने तेरी मदद के लिए मुझे भेजा है। इस प्रकार श्याम ने उसकी मां का इलाज कराया। दोस्तों, इस कहानी से हमें कुछ बातें समझ में आई कि ईश्वर उस बच्चे पर खुश क्यों हुआ। उसका मां के लिए प्यार, गरीब होते हुए भी उसके मन में दूसरों के लिए दया, उसका भोलापन और सबसे बड़ी बात उसका विश्वास, जो उसने बार बार गुब्बारे में लिखकर ईश्वर के लिए भेजा था। यदि ये बातें हम लोगों में भी पैदा हो जाए
तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो प्यारा ईश्वर हमारी तकलीफों में किसी ना किसी को भेज ही देगा। तो दोस्तों, विश्वास करो, वो ईश्वर हमें हर पल देख रहा है और हमें अच्छे से अच्छा जीवन देना चाहता है। धन्यवाद दोस्तों।